बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंस्पायर्ड। तो बेसिकली आज की वीडियो की तरफ हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की एग्जांपल को। तो उससे प्रीवियस लेक्चर की बात की जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के असाइनमेंट को कवर किया था। तो बेसिकली आज की इस वीडियो के हम अंदर कोशिश करेंगे कि हम फर्स्ट टू एग्जाम्पल को कवर कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक आ सके। ठीक, तो बेसिकली अगर एग्जांपल 14.1 की स्टेटमेंट की तरफ फोकस किया जाए तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि एट व्हाट रेट वुड इट बी नेसेसरी फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट अ फ्लक्स इन ऑर्डर टू अ करंट। ठीक है, तो हमने फाइंड करना है फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो इसलिए चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी कि हमने फाइंड क्या करना है। तो उसको समझाने से पहले आपने एक चीज पहले पढ़ी होगी, मैं वो लिख के आपको समझाता हूँ। हम पढ़ते थे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक्सेलरेशन बोलते थे। अब इसका मतलब क्या था कि रेट यहां में भी आ जाता है, उसकी डिवाइड में क्या आ जाता है, टाइम। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी जब इसका फॉर्मूला लिखते थे डिवाइडेड बाय टाइम, ये आ जाता था। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था इसकी डेफिनेशन में ये रेट, जिस चीज से रेट मेंशन उसके साथ डिवाइड में क्या आ जाता है, टाइम। ठीक है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन देखेंगे, हमने फाइंड क्या करना है। अब लिखा हुआ है एट व्हाट रेट, रेट मीन डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम। अब किस चीज के डिवाइड में टाइम आएगा, फॉर अ सिंगल कंडक्टर टू कट अ फ्लक्स, फ्लक्स की डिवाइड में क्या आ जाएगा, टाइम। तो हमने फाइंड क्या करना है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम को हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ये चीज हमको क्लियर होगी कि हमने क्या फाइंड करना है। तो हमने फाइंड करना है फ्लक्स डिवाइडेड बाय टाइम को हमने फाइंड करना है, जबकि हमारे पास करंट कितना है 1.2 मिली एम्पियर, एज वेल एज हमारे पास रेजिस्टेंस भी गिवन है जो कि 10 ओहम है। ठीक है, ये आ गया। तो बेसिकली ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जिसके अंदर आई भी आता था, ठीक है, और फ्लक्स को हम फाइंड कर सकते हैं, यानी ऐसा कौन सा फॉर्मूला जिसकी मदद से हम फ्लक्स को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम फॉर्मूला पढ़ते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कि E इज इक्वल टू एन फ्लक्स डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ टर्न गिवन नहीं है, तो जिस क्वेश्चन में नंबर ऑफ टर्न गिवन नहीं होती उसको हम पढ़ लेते हैं एज अ वन कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। तो हमें ये बता रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। ठीक है, अब हमें इससे ये पता चल रहा है कि ईएमएफ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स दोनों आपस में इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो हम ई को फाइंड कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने कहा कि फ्लक्स और ई दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। ठीक है, जब इक्वल है तो हम ओहम लॉ को अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ओहम लॉ क्या कहता है कि E इज इक्वल टू आई आर। तो इसको इस इक्वेशन में पेस्ट कर दूंगा, ये बन जाएगी हैज वी नो द वैल्यू ऑफ I इज 1.2 मिली एम्पियर एंड द वैल्यू ऑफ R इज 10। जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 मिली एम्पियर या 0.12 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर। तो अब मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ वो पुट कर लेंगे। तो बेसिकली ये थी एग्जांपल 14.1 जो कि बहुत सिंपल थी। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट की तरफ, एग्जांपल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जांपल की अगर स्टेटमेंट की तरफ हम फोकस करें तो उधर लिखा हुआ है कि अ कोइल ऑफ मीन एरिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एक कोइल है जिसका एरिया कितना है, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एरिया का स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर नंबर ऑफ टर्न गिवन है 1000 टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.4 गज की। ठीक है, तो हमारे पास एरिया गिवन है, नंबर ऑफ टर्न गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। द कोइल इज टर्न थ्रू 180 डिग्री। ठीक है, आप पहले एंगल 0 डिग्री होगा उसको टर्न कर दिया 180 डिग्री में। ठीक है, कैलकुलेट द एवरेज इंड्यूस ईएमएफ, तो हमने ईएमएफ को कैलकुलेट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ टर्न कितनी गिवन है, 1000। उसके बाद एरिया गिवन है, हमारे पास एरिया कितना गिवन है, 500 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो सेंटी क्या होता है, 10⁻⁻2 मीटर के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर फर्दर करेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर मीन 0.05 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फर्दर चलते हैं कि हमारे पास और क्या चीज़ गिवन है।
और बाद मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जो कि है 0.4 गॉस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूं जो कि आपको पहले भी समझाई हुई थी कि फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है। तो फ्लक्स का यूनिट वेबर होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला होता है और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 और यूनिट होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के 3 यूनिट आपकी बुक में यूज होते हैं, एक टेस्ला, एक वेबर पर मीटर और थर्ड वन इज गॉस। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होता है, टेस्ला। ठीक है, तो टेस्ला, अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है गॉस में, तो उसको टेस्ला में चेंज करना है। तो हैज वी नो कि 1 गॉस इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो इसको ऊपर इक्वेशन में पुट कर लूंगा तो 0.4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो ये टेस्ला में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमारे पास दो एंगल है, तो पहला एंगल 180 डिग्री है, फिर इसको टर्न कर देंगे तो पहला एंगल आ जाएगा 180 डिग्री का और दूसरा एंगल 0 डिग्री का। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। तो हमने क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ईएमएफ। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एन चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, ये आ जाएगा फार्मूला। अब इस फार्मूले के मुताबिक हमें नंबर ऑफ टर्न तो गिवन है लेकिन हमें फ्लक्स नहीं पता। सबसे पहले हम फ्लक्स फाइंड कर लेते हैं। तो चेंज इन फ्लक्स हो जाएगा फ्लक्स 2 माइनस फ्लक्स 1। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फ्लक्स 2 को रिलेट कर लेता हूँ, फिर फ्लक्स 1 को रिलेट करता हूँ। तो फ्लक्स 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, B2 और A2। ठीक है, तो बेसिकली आप फ्लक्स 2 फाइंड करना है तो फ्लक्स 2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, BA cos थीटा 2। ठीक है, तो BA को मैं ऐसे लिखने देता हूँ और cos थीटा कितना था 2, 0 डिग्री। तो cos 0 डिग्री कितना हो जाएगा 1। तो ये कितना आ जाएगा, BA मतलब कि जो चेंज इन फ्लक्स ऑफ 2 कितना आ गया, BA आ गया। अब मैं फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कैलकुलेट करता हूँ, उसके लिए फार्मूला सेम हो जाएगा, BA cos ऑफ 180 डिग्री। तो cos ऑफ 180 डिग्री कितना होता है, -1। तो ये आ जाएगा माइनस B ऑफ A। ठीक है, तो मैंने चेंज इन फ्लक्स फाइंड करना था तो इस फॉर्मूले के अंदर मैं पुट कर लूंगा। तो ये मतलब कि फ्लक्स ऑफ 2 कितना है, BA एंड माइनस फ्लक्स ऑफ फर्स्ट कितना था, माइनस B ऑफ A। ठीक है, तो जब मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये हो जाएगा 2B ऑफ A। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली चेंज इन फ्लक्स आ गया। अब चेंज इन फ्लक्स कितना है मेरे पास, 2B ऑफ A। ठीक है, अब इसको मैं फिर ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, अब इक्वल इक्वेशन में पुट कर लूंगा तो मेरे पास हो जाएगा EMF इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न इनटू चेंज इन फ्लक्स कितना था, 2B ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल T। ये आ जाएगा। फिर 2NB ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल T। अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 2, नंबर ऑफ टर्न 1000 थी, मैग्नेटिक फील्ड 0.4 × 10⁻⁴, एरिया 0.05 और डेल T टाइम कितना था हमारे पास, टाइम क्वेश्चन में हमारे कितने गिवन था, 1/10 सेकेंड यानी 0.1 सेकेंड। अब इसी कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमारे पास 0.04 वोल्टेज आ जाएगा। तो बेसिकली ये थी एग्जाम्पल 14.2 जो कि आज की वीडियो में डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट को डील करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक अल्लाह निगहबान।